हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वैकेंसी आ रखी है, अडानी ग्रुप के द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है। फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपका एक परमानेंट जॉब रहेगा। ठीक है, कंपनी में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं चलेगा, परमानेंट बेस पे काम करने वाले हैं। सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपका इंटरव्यू के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो जॉब रहेगी उसका पोजीशन है आपका मटेरियल हैंडलर की वैकेंसी है। अब इसके अंदर काम क्या करना रहता है तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान काम होता है। बस आपको डेटा मैनेजमेंट करना रहता है। उसके अलावा यहाँ पे क्वालिफिकेशन में जो मांगा है वो आपका डिप्लोमा मांगा है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है आप यहाँ पे एलिजिबल है, और यदि आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी स्पेशली डिप्लोमा और आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। सैलरी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो इस बटन को क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके ऑल वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन। तो आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वैकेंसी की तरफ आ चुके हैं एंड यहाँ पे naukri.com के थ्रू वैकेंसी निकाली गई है, और ये वैकेंसी आपकी मटेरियल हैंडलर का पोजीशन आपका रहेगा। स्पेशली तौर पे डिप्लोमा और आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए रहेगी। ठीक है, अडानी ग्रुप की तरफ से वैकेंसी यहाँ पे रहेगी। 2099 लोगों ने रिव्यू दे रखे हैं। अब देखिए ये रिव्यू कौन देता है, ये रिव्यू वही लोग दे सकते हैं जो इस कंपनी में काम कर चुके हैं। ठीक है, जैसा आप Amazon, फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो तो आप अगर मंगवा रहे हो तो ही आप रिव्यू दे सकते हो, वैसे ही यहाँ पे वही लोग रिव्यू दे सकते हैं जो इस कंपनी में काम कर चुके हैं, वही लोग रिव्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेटिंग है 3.8 का रेटिंग आपको देखने को मिलेगा। फैसिलिटी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। एम्प्लॉय चॉइस की कैटेगरी के अंदर ये यहाँ पे है। उसके अलावा किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी डिस्क्लोज नहीं किया है तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। स्टार्टिंग जो सैलरी होता है वो आपका यहाँ पे मटेरियल हैंडलर का जो सैलरी होता है वो आपका 2.5 LPA से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, बाकी आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको सैलरी एग्जैक्टली देखने को मिल जाएगा। कानपुर का जॉब लोकेशन रहेगा, तो रीलोकेट अगर आप हो सकते हैं तो ही आप इसको अप्लाई करिएगा। और ये वैकेंसी 2 दिन पहले ही डाला गया है। ठीक है, लेटेस्ट वैकेंसी है, बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया है, तो इसको आप अप्लाई जरूर करिएगा। मेल फीमेल दोनों लोग यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जॉब का काम रहेगा बेसिकली मटेरियल हैंडलर इन स्टोर और वेयर हाउसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट, स्टोरेज और आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग रिसीविंग, स्टोरिंग, पिकिंग, पैकिंग। ये सब कुछ आपका यहाँ पे काम रहने वाला है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपको बहुत बेसिक इंग्लिश में लिखा हुआ आपको समझ में आ जाएगा। डिटेल में दे रखा है रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। स्टोरिंग मटेरियल, पिकिंग एंड पैकिंग, ऑर्डर्स, ठीक है, लोडिंग एंड अनलोडिंग ट्रक्स, ये सब कुछ आपको काम देखना पड़ेगा। अब जैसे कि वेयर हाउस में क्या होता है, बहुत सारा माल होता है, तो वहां पे जो सामान होता है उसका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करना, कितना माल अभी रवाना हुआ है, कितना वहां पे है, कितना वहां पे पड़ा है, तो ये सारी चीजें डिटेल में रखना, उसको बोलते हैं मटेरियल हैंडलर। ठीक है, और इसके अंदर सैलरी अच्छी है, काम भी इतना हैक्टिक वाला नहीं रहता, नॉर्मली आप आराम से काम कर सकते हो। और जो लोडिंग अनलोडिंग ट्रक्स, जैसे कि ट्रक के थ्रू माल आया है, ठीक है, तो उस माल को सबसे पहले वहां पे अंदर डलवाना वेयर हाउस के अंदर, और आपको अगर माल भेजना है कंपनी के थ्रू कहीं और तो वो वहां पे लोड करवाना। आपको लोड नहीं करना पड़ेगा, करेंगे तो यहाँ पे अलग लोग, लेकिन आपको वहां पे देख रेख करनी पड़ेगी, कितना माल जा रहा है, कितना आ रहा है, वो आपको उसका पूरा मैनेजमेंट का काम आपका रहेगा। ठीक है ना, ऑपरेटिंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी बहुत सारा ओवरलोड सामान आता है तो वहां पे सेफ्टी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, तो सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये सारा काम यहां पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे कौन से बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ITI और डिप्लोमा मांगा है। अब देखिए सबसे बढ़िया बात यह है कि कोई भी ब्रांच आपकी है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, मेटलर्जी है, कोई भी ब्रांच है, सभी ब्रांच वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एनी स्पेशलाइजेशन, वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा किया है, किसी भी ट्रेड में ITI कर रखा है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी लाने का मेन पर्पस ये भी था। अब देखिए बात ये है कि ITI और डिप्लोमा के लिए बहुत कम वैकेंसी आती है, मेनली बीटेक के लिए और डिप्लोमा के लिए आती है, ठीक है ना। तो डिप्लोमा के अंदर ऑल ब्रांच एलिजिबल है और ITI के अंदर भी ऑल ट्रेड एलिजिबल है। बस आपको बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। कंप्यूटर नॉलेज का आपको ज्ञान होना चाहिए, जैसे MS ऑफिस आपको अच्छे से आना चाहिए। MS ऑफिस के अंदर पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, वर्ड हो गया, और PPT बनाना एग्जैक्टली आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। स्टोर्स एंड मटेरियल मैनेजमेंट आपका रोल रहेगा, ठीक है ना। डिफेंस एंड एरोस्पेस ये आपका इंडस्ट्री है, और ये बेसिकली अडानी ग्रुप के अंदर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस से निकाली गई है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे रहेगा सप्लाई चेन का, फुल टाइम और टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों लिखा है। मतलब ये रहता है कि सबसे पहले तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं 1-2 साल, फिर परफॉर्मेंस चेक करते हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको परमानेंट भी कर देते हैं, डिपेंड्स ऑन आपका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। रोल कैटेगरी आपका दोबारा दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अप्लाई कैसे करना है उस तरीके को तो हम जानेंगे ही, ठीक है ना। आपको अपने रेज्यूमे में यहाँ पे जो दे रखा है ये सारा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन यहाँ पे जो हाईलाइट पॉइंट दे रखे हैं, इसको आपको अपने रेज्यूमे में अच्छे से डालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये आप अपने रेज्यूमे में कैसे भी करके डालिए ताकि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हो सके। यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखना है, अदर ड्यूटीज आपको, ये सब कुछ आपको की पॉइंट अपने रेज्यूमे में डालना है। रेज्यूमे कैसे बनाना है उस पर मैंने ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो बना रखा है, हाउ टू क्रिएट ए रेज्यूम। नौकरी वाला सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको हमारा वीडियो दिख जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा ट्रिक और टिप्स बता रखा है कि कैसे आप अपना रेज्यूमे बनाएंगे। ओके, रेज्यूमे बनाने के बाद यहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे कि आपका रेज्यूमे तैयार हो चुका है, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, कि आपका रेज्यूमे बन चुका है, तो अप्लाई कैसे करना है। यहां पे एक बटन दे रखा है रजिस्टर टू अप्लाई और लॉग इन टू अप्लाई। अगर आप पहले लॉग इन कर रखे हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो यहाँ पे आपको रजिस्टर टू अप्लाई वाला बटन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है, जो भी आपका पूरा नाम है, ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड आपको बनाना है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पे पासवर्ड क्रिएट करते हैं, वैसे यहाँ पे आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालने हैं, और यहाँ पे दे रखा है वर्क स्टेटस। आप फ्रेशर है तो यहाँ पे आई एम ए फ्रेशर, इस पे क्लिक कर देना है। लोकेशन आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, करंट सिटी कौन सी है आपकी, ठीक है ना, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको अपने रेज्यूम को अपलोड करना है। जो आपने रेज्यूम बना रखा है उस रेज्यूम को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेज्यूम अपलोड करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ इधर ही। देखिए सबसे पहला जो तरीका है रेज्यूम अपलोड करने का, वो तरीका है आप वीडियो फॉर्मेट में रेज्यूम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, पहला तरीका ये है। दूसरा जो तरीका रहता है उसके अंदर आप PDF की फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, डॉक की फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, PPT की फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है। अब देखिए अगर आप जल्दी से शॉर्टलिस्टेड होना चाहते हैं तो आपको पहले वाले तरीके को यूज करना है। जो ये पहला वाला तरीका है इसको यूज करना है। इसमें कैसे करना है, 90 सेकंड का आपको वीडियो बनाना है, ठीक है ना। 60 सेकंड से लेके 90 सेकंड के बीच में आप एक वीडियो बना सकते हैं, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ आप अपने कैमरे के सामने बोल सकते हैं और उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका है, इससे आपका तरीका भी समझ में आता है कि आप कैसे बोल रहे हैं, सामने वाले को आपकी तस्वीर भी नजर आती है, फोटो भी नजर आती है, वीडियो पूरा कैप्चर होता है अच्छे से, तो आपको देख सकते हैं।
तो आप वो कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, पीडीएफ या फिर डॉक्स की फॉर्मेट में अपलोड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो अपलोड करने के बाद फाइनली आपको सबमिट कर देना है, ठीक है ना। तो ये तरीका आपका यहाँ पे रहने वाला है। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैंने आपको ऑलरेडी इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। बाकी और भी ज्यादा जॉब्स अपडेट आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं governmentjobswala.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां पे भी चेकआउट कर सकते हैं या फिर गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।